आज मैं बात करूंगा एक ऐसी किताब की जिसने स्टीव जॉब्स की ज़िंदगी बदल दी, जिसको स्टीव जॉब्स ने 50 बार पढ़ा और 1000 से ज़्यादा लोगों को उन्होंने गिफ्ट किया। अब मैं बात करूंगा उस किताब की जिसने अमेरिका में क्या किया, एक आध्यात्म का जलजला ला दिया और आने वाले वक्त में ये लाखों लोगों को आध्यात्म की ओर लेके जाएगा और मुक्ति की ओर लेके जाएगा। तो वो किताब कौन सी है अभी आपको नहीं बताऊंगा। हेलो, मेरा नाम है रविशंकर तिवारी, स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो ये हैं स्टीव जॉब्स, कारपोरेट सेक्टर के पितामह। जैसा कि आप जानते हैं कि एप्पल कंपनी इन्हीं की है, लेकिन होता क्या है कि जब ये एप्पल कंपनी स्टार्ट नहीं हुई होती है तो उस टाइम ये जॉब कर रहे होते हैं और फिर इनको क्या होता है कि ज़िंदगी के बारे में जानना होता है, इस ज़िंदगी के मकसद के बारे में जानना होता है, आध्यात्म के बारे में जानना होता है। तो जिसके लिए ये क्या करते हैं, इनको ये पता होता है कि जो भारत है वो आध्यात्म का खजाना है, तो ये भारत में आना चाहते हैं। फिर ये क्या करते हैं कि इनका एक जो इनके बॉस होते हैं वो क्या करते हैं, इनको एक दूसरे कंपनी में भेजते हैं कि बोलते हैं कि आप वहाँ पे जाओ, आपको कुछ पैसे मिलेंगे काम करने के बाद, उस पैसे से आप चले जाना। तो 1 महीने की छुट्टी लेके क्या होते हैं, भारत आते हैं। जब ये भारत आते हैं तो सबसे पहले आते हैं ऋषिकेश, जो कि आध्यात्म का क्या है, केंद्र है। ये वहाँ पे आते हैं और वहाँ पे क्या होता है, रूम लेके रहने लगते हैं। सबसे पहले इनके पास ये आपने नाम सुना होगा नीम करौली बाबा जी का, ठीक है। तो ये पहले वहाँ पे जाते हैं और जब आपको ये पता होगा कि नीम करौली बाबा उस वक्त नहीं होते हैं, लेकिन ये उनकी मूर्ति के सामने क्या करते हैं, मेडिटेशन करते हैं। और उसके बाद ये अपने कमरे में आते हैं और उस कमरे में एक किताब होती है और उस किताब का नाम होता है ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी। जी हाँ दोस्तों, यही किताब है ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, जो उनकी ज़िंदगी को बदल के रख देता है। वो किताब वहाँ पे रखी होती है, वो बीच में खुला होता है और फिर ये इसको देखते हैं और फिर उस किताब को पढ़ना चालू करते हैं और पढ़ते पढ़ते क्या होता है कि उनकी पूरी लाइफ बदल जाती है। उस किताब में क्रिया योगा के बारे में दिया होता है। अब आइए जानते हैं कि उस किताब के जो राइटर थे या जो गुरु थे वो कौन थे। उसके बाद उस किताब के बारे में हम बात करेंगे और ये भी जानेंगे कि उस किताब ने कैसे कई लोगों की ज़िंदगी बदली, कई सेलिब्रिटी की ज़िंदगी बदली, ठीक है। यह है स्वामी परमहंस योगानंद, इन्होंने यह किताब लिखी। इनका जन्म गोरखपुर में हुआ था और उसके बाद ये क्या हुआ कि जब इन्होंने आध्यात्मिक शिक्षा ली तो इसके बाद इनको अमेरिका जाना पड़ा, क्योंकि इनके जो गुरु थे युक्तेश्वर गिरी, उनका ये मानना था कि जो अमेरिका है अभी वो आध्यात्म के लिए तैयार है, क्योंकि उस वक्त भारत क्या था, गुलाम था और भारत पूरी तरह से मुक्त नहीं हुआ था। फिर ये अमेरिका जाते हैं और इस किताब को लिखते हैं। वहाँ पे एक पूरा जीवन ही लगभग अपना देते हैं और जो अमेरिकी होते हैं वो काफ़ी हार्ड वर्किंग होते हैं उस समय, तो वो आध्यात्म को काफ़ी ज़्यादा फॉलो करते हैं। ये किताब को मैं चित्र दिखाता हूँ आपको, और ये किताब ये है ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी। आप इसको मतलब आप खरीद के पढ़ भी सकते हैं। एक चीज़ मैं आपके बारे में ये बताना चाहूँगा, इस किताब को आज 100 साल हो चुके हैं, लेकिन हर साल ये बेस्ट सेलर बुक में भी ये आती है। ये किताब हर साल ये ज़्यादा ज़्यादा बिकती जा रही है। कभी इसका जो बिकना हुआ कभी कम नहीं हुआ। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जब ये आप किताब पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि आपको लगेगा कि इसमें चमत्कार हैं। आपने जैसे रामायण देखते हैं, महाभारत देखते हैं, आप देखते हैं उसमें चमत्कार होते हैं। तो इसमें यही बताया गया है कि जो एक इंसान है वो अनंत है, उसकी संभावनाएं अनंत हैं। तो इसमें मैं 3 चैप्टर की बात करूंगा, आप वो जरूर पढ़िएगा, ठीक है। उसमें पहला एक चैप्टर है क्रिया योगा और एक है चमत्कार के बारे में, ठीक है, और एक है समाधि के बारे में। क्योंकि जब ये किताब लिखते हैं उसके बाद क्या होता है कि जब ये क्या करते हैं, समाधि में जाने लगते हैं, 15 दिन तक इनकी शरीर जो होती है वो सड़ती नहीं है और ये प्रूफ करते हैं कि हम अनंत हैं। उसके बाद क्या होता है, जब ये किताब क्या होता है, जब स्टीव जॉब्स मतलब पाते हैं, पढ़ते हैं, तो इसके बाद वहाँ पे एक सेंटर होता है अमेरिका में, क्रिया योगा सेंटर। तो वहाँ पे जाके वो क्या करते हैं, मेडिटेशन सीखते हैं और ये टकले भी हो जाते हैं, क्योंकि जब ये ऋषिकेश में आए हुए होते हैं तो एक गुरु होते हैं, वो क्या करते हैं, उनका सर से पकड़ते हैं और जबरदस्ती ले जाकर उनको टकला कर देते हैं। स्टीव जॉब्स को भगवान का एक आशीर्वाद मानते हैं और वो आते हैं। उनके जो कारपोरेट सेक्टर के जो लोग होते हैं वो सोचते हैं कि जब वो आते हैं टकला होकर तो उनके अंदर एक अलग ऊर्जा होती है और उसके बाद से ही उन्होंने नई कंपनी स्टार्ट शुरू करते हैं। और आप ये जानते हो कि भले ही जो एप्पल कंपनी थी उसके जो कोडर थे वोजनियाक, लेकिन आइडियाज जो आते थे वो स्टीव जॉब्स को ही आते थे। अभी आप एक हिस्ट्री में एक वीडियो देखें, उसमें लोग बोलते हैं कि इनको जो वो मिलते थे, मतलब सेंस मिलता था, मतलब नई नई चीज़ों का, वो गॉड से ही मिलता था, मतलब आध्यात्म से ही मिलता था। तो इस तरीके से क्या हुआ था, स्टीव जॉब्स ने, मैं ये भी बता दूं, जब भी वो परेशान होते थे तो इस किताब को हमेशा पढ़ते थे। अब वो बताते हैं कि उन्होंने 50 से 60 बार इस किताब को पूरी जिंदगी भर में पढ़ा है। और उनकी खास आदत ये होती थी, जब भी उनको कोई मिलता तो वो क्या करते, उस किताब को उनको गिफ्ट करते, क्योंकि ये जानते थे कि ये चीज़ जिंदगी को बदल के रख देगी। तो जब भी कोई मिलता वो उनको गिफ्ट करते। बुक्स वो बहुत गिफ्ट करते थे, लेकिन ये बुक उनकी फेवरेट थी जो हमेशा गिफ्ट करते थे। अब मैं आपको ये बता दूं कि
कुछ इंडियंस भी ऐसे हैं जो इस बुक को बहुत फेवर करते हैं और इसको जो क्रिया योगा है उसको बहुत फेवर करते हैं। लेकिन क्रिया योगा की खास बात यह है कि आप ऐसे नहीं सीख सकते, उसको आपको गुरु के पास सामने से ही सीखना होता है, क्योंकि वो बहुत हाई लेवल की योगा होती है। अब आइए जानते हैं कि वो कौन से इंडियंस हैं, ठीक है, जिन्होंने इसको पढ़ा, इसको प्रमोट भी करते हैं। तो विराट कोहली, आपने एक पोस्ट भी उनका देखा होगा जिसमें ये इसको काफी सपोर्ट करते हैं और ये इसको काफी फॉलो भी करते हैं। ऐसे ही रजनीकांत हैं। रजनीकांत यार काफी सक्सेसफुल थे, लेकिन इनकी लाइफ में क्या था कि ये बहुत ही हैप्पी नहीं थे। पैसा था, सब कुछ था, पर ये हैप्पी नहीं थे। इनको एक बुक मिलती है ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी करके, ठीक है। जब से इनको ये बुक मिलती है, जब वो पढ़ते हैं तो उसमें क्रिया योगा के बारे में ये जानते हैं। फिर क्या होता है, अमेरिका जाते हैं जो वहाँ पे सेंटर होता है। अब तो मान लीजिए उसका सेंटर भारत में भी खुल गया है, वहाँ पे जाते हैं और फिर क्या होता है कि जब वो मेडिटेशन करने लगते हैं, इनकी पूरी लाइफ चेंज हो जाती है। इनका छोटा सा वीडियो भी आप देखेंगे, उसमें ये बताते हैं और ये इनको ही अपना गुरु मानते हैं। ये जो है ये परमहंस के गुरु हैं। इन्होंने कृष्ण और जीसस क्राइस्ट को भी इन्होंने क्या किया है, गाइड किया है। तो ये तो आप बुक देख ही रहे कितनी बड़ी चीज है, ठीक है। तो स्टीव जॉब्स ये आने वाले टाइम में लाखों करोड़ों लोगों के जीवन बदलेगा और इस दुनिया को एक अलग राह पे लेके जाएगा। आई थिंक ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज कमेंट करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।